हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन के 86। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट 2022 की हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी ने अपडेट पाया है, 2018 में रिक्रूटमेंट निकाली गई थी 2019 के रिगार्डिंग, क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव थे और उस समय नई वैकेंसीज आई हुई थी, जहां पे आप लोगों ने ग्रुप डी और एनटीपीसी के जो कि वैकेंसीज थी उसको आपने अपडेट किया होगा। वहीं पे एएलपी और एनटी हम बात करें अगर ग्रुप डी की, तो कुछ वैकेंसीज आप लोग 2018 में भी देखे होंगे। अब नई रिक्रूटमेंट की चर्चा होगी यहाँ पे कि नई वैकेंसीज कब आएंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो कि 2 साल से इधर कोई वैकेंसीज अपडेट नहीं की गई है रेलवे की तरफ से, तो उनको इंतजार है कि रेलवे में नई रिक्रूटमेंट कब तक आएगी, तो इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन जो पोस्ट है यहाँ पे, जैसे कि ड्राइवर, टेक्नीशियन, एएलपी, ग्रुप डी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कितने पोस्ट अभी खाली है जिसके लिए यहाँ पे रिक्तियाँ की जानी है, और कितने लोग यहाँ से रिटायर हो रहे हैं जो कि यहाँ पे सीटें खाली नजर होते हुए आपको दिखेंगी। यही नहीं, कोटिवार हम आपको स्टेट जोन वाइज बताएंगे कि किस जोन में कितनी रिक्तियां हैं, और आप सभी को एक नज़र, एक झलक दिखलाएंगे यहाँ पे कि आपकी जो नियुक्ति होगी वो कब तक होगी और कब तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है आपके लिए। तो अगर आपने यहाँ पे 10वीं 12वीं या ITI साथ में कर रखा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं वो एनटीपीसी के लिए इंतजार कर रहे होंगे कि एनटीपीसी का अब नया वैकेंसी कब आएगा, तो आपका भी इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं और 2024 का इलेक्शन होने वाला है, तो उससे पहले हो सकता है कि 2022 में आपके लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जैसे ही यहाँ पे ग्रुप डी और एनटीपीसी की ज्वाइनिंग होने की संभावनाएं तय हो जाती हैं। तो यानी कि 2022 का जो अंतिम साल होगा, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या मोस्ट प्रोबेबली कि 2023 के जनवरी तक आपको नए नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं, सारी जानकारी देंगे, अप टू डेट करेंगे आपको। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो केंद्र सरकार है वहाँ पे एक राज्यसभा भी होती है, और राज्यसभा में एक सवाल उठा है, किसके द्वारा? तो सुशील मोदी जी के द्वारा, जो कि राज्यसभा के मंत्री हैं, और उनके द्वारा सवाल पूछा गया है किससे? तो हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से पूछा गया कि आखिर रेलवे में रिक्रूटमेंट का क्या अपडेट है, उसके बारे में जानकारी दिया जाए, जिसका एक न्यूज़ अपडेट निकल कर आया है। और उसी न्यूज़ को, जो कि राज्यसभा में सवाल जवाब हुए हैं, उसी न्यूज़ को यहाँ पे हिंदुस्तान खबर ने अपडेट किया है। तो आप सभी को बता दें कि अभी फिलहाल रेलवे में 3 लाख से भी ज्यादा रिक्तियां, जी हाँ, है यहाँ पे शामिल, और उसमें सबसे ज्यादा उत्तर रेलवे में सबसे अधिक वैकेंसी है। उत्तर रेलवे की अगर हम बात छोड़ दें यहाँ पे, तो जो हमारा बिहार का जोन है, देखिएगा, अगर यहाँ पे उत्तर मध्य रेलवे की बात करेंगे, यहाँ पे उत्तर रेलवे की बात करेंगे यहाँ पे, तो करीब 37,433 यहाँ पे वैकेंसीज अभी भी खाली है इन पदों को। पूर्व रेलवे में 28,119 जो कि यहाँ पे वैकेंसीज अभी भी खाली हैं। मध्य रेलवे में 27,883 जहाँ पे यहाँ पे वैकेंसीज खाली हैं। पूर्व मध्य रेलवे में 15,634, और उसके अलावा अगर हम और भी यहाँ पे अपडेट आपको दें तो पश्चिमी रेलवे में 26,000, दक्षिणी रेलवे में 20,000 के आसपास, दक्षिणी पूर्व रेलवे में 17,000 के आसपास ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें कि ये सभी रिक्रूटमेंट अभी आने वाली है, कुछ राजपत्रित और कुछ अराजपत्रित के पोस्ट के लिए। राजपत्रित यानी कि गजेटेड ऑफिसर का पोस्ट होता है, जहां पे आप ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए आवेदन करते हैं। वहीं पे अराजपत्रित यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के पोस्ट होते हैं, जिसके लिए कि आप ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन या फिर एनटीपीसी में जा सकते हैं, या फिर आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है, और कुल अगर हम वैकेंसीज की बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो 3,01,413 वैकेंसीज अभी भी रिक्त पड़ी हुई है, जिसमें कि अराजपत्रित यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के पोस्ट हैं। वहीं पे 2519 जो है कि यहाँ पे आपके गजेटेड ऑफिसर के पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। तो ये नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? ये देखिए, एक नोट भी दिया गया यहाँ पे कि 1 फरवरी 2020 को राजपत्रित और अराजपत्रित कोटियों में स्वीकृत पदों का विवरण ये दिया गया है। यानी कि ये जो इतने पोस्ट हैं यहाँ पे, ये आपको अपडेट किए गए हैं रेलवे के द्वारा, और ये अपडेट हमारे वैष्णवी जी जो है, हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने ये अपडेट दिया है अपने एक भाषण के जरिए, अपने एक वाद के जरिए, और वाद विवाद जो कि राज्यसभा में चल रहे थे। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात कर ले टोटल, तो राजपत्रित के जो कि 17,894 लोग हैं यहाँ पे, और अराजपत्रित में 14 लाख
14,88,405 ऐसे ग्रुप सी और ग्रुप डी के पोस्ट हैं यहाँ पे जो कि कार्यरत बल में शामिल हैं। तो अभी लोग जो है यहाँ पे कार्यरत कर रहे हैं और इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम लोग अंत में। तो फिलहाल अभी मैं आपको बताऊं कि पैनल भर्ती यानी कि पैनलबद्ध भर्ती क्या होती है, जिसमें कि वैकेंसीज के अपडेट दिए गए हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो 16,851 कब, तो 2019 में इनकी रिक्रूटमेंट ली गई। 2020 में दोस्तों करीब 1,26,765 जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट ली गई, जो कि पैनलबद्ध आपका रिक्रूटमेंट हुआ है। वहीं 2021 की बात कर ले तो मात्र यहाँ पे 4535 लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ है। अब ये यहाँ पे इतना कम रिक्रूटमेंट क्यों हुआ है, तो इसके पीछे कारण है चूंकि 2 साल से 2019 और 2020 जो कि हमारा साल बीता है, 2020 और 2021 जो साल बीता है वो कोरोना के चलते अभी पुरानी वैकेंसीज का अपडेट क्लियर नहीं हो पाया है। क्योंकि साल दर साल यहाँ पे जो कि हमारी सरकारें हैं और इसमें जल्दबाजी भी नहीं दिखाई गई और यहाँ पे बहुत सारे बहाने बनाए गए रेलवे के द्वारा कि हमारे पास पैनल नहीं है, हमारे पास एजेंसीज नहीं है कि हम एग्ज़ाम ले सकें। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा गया है। तो इसको देखते हुए अभी जो फिलहाल यहाँ पे 1,48,150 लोगों की नियुक्ति की गई है इन 3 सालों में। लेकिन अब क्या ये तो इतने लोगों से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा यहाँ पे रिक्रूटमेंट उनके बारे में जो कि सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं यानी कि रिटायर्ड हैं। देखिए 2019 में रिटायर हुए हैं यहाँ पे 62,940 लोग, वहीं 2020 में 62,282, वहीं 2021 में 56,797। अगर मैं इन 3 सालों की ही बात कर लूँ तो 1,83,000 लोग जो हैं लगभग यहाँ पे रिटायर हुए हैं। तो ये पोस्ट खाली है अभी यहाँ पे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ 2022-23 में भी कुछ लोग रिटायर होंगे, लेकिन यहाँ पे नई वैकेंसीज को इनमें जोड़ा जाएगा, नई वैकेंसीज में इसको अपडेट किया जाएगा जो कि 3 लाख भर्तियों को ये पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे कुछ अपडेट भी दिए गए हैं इस वैकेंसीज को लेकर, जिसमें बताया गया है कि वर्तमान में अभी आरआरबी के माध्यम से करीब 1,40,731 रिक्तियां 3 केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना के माध्यम से भरी जानी है। तो इसको जोड़ लीजिएगा यहाँ पे 1,40,731। गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि एनटीपीसी जो है हमारा यानी कि नॉन टेक्निकल कैटेगरी जो पॉपुलर कैटेगरी है, उनमें दोस्तों 35,281 परीक्षा की प्रक्रिया अभी जारी है। तो इनका भी चयन किया जाएगा। तो इसको भी कैलकुलेट कर लीजिएगा जो कि अभी इन लोग को ज्वाइनिंग करवाया जाएगा इतने लोग का, चूंकि इतनी वैकेंसीज निकाली गई है एनटीपीसी में। और आरआरबी ग्रुप अगर ग्रेड के मामले में बात करें, आरआरबी ग्रेड के माध्यम से करीब 1,03,769 पदों के लिए परीक्षा होनी है, जो कि ग्रुप डी का ये एग्जाम के बारे में अपडेट दिया गया है, जो कि 2019 में ही इस वैकेंसी को निकाला गया था। ओके, अब यहाँ पे जो पृथक और अनुसचिवीय कोटि को लेकर यहाँ पे 1663 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रियाधीन है, यानी कि ये रिक्रूटमेंट और भी अभी आने वाली है। प्रक्रियाधीन यानी कि ये चल रही है इसकी प्रक्रियाएं। तो ये तो हो गए हमारे रिक्रूटमेंट की इतनी वैकेंसीज का अभी आने वाला है। 1,40,731 यहाँ से 35,000 ये लोग हो जाएंगे, 1 लाख यहाँ पे हो जाएंगे। तो लगभग मिला के अगर हम देखें यहाँ पे दोस्तों तो 3 लाख के आसपास जो है ये रिक्रूटमेंट होने जा रही है। देखिए इसके ऊपर जो वाद विवाद चला है, इस पे क्या फैसला आया है, तो थोड़ा सा इस न्यूज़ को भी अब हम लोग पढ़ लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जो अपडेट है ये देखिए मैं अपने मन से तो नहीं, और ये न्यूज़ भी अपने मन से नहीं आया है। या आप लोग राज्यसभा का रिकॉर्ड देख सकते हैं जाके, आप लोग रिकॉर्ड सांसद टीवी पे। जो सांसद सुशील मोदी ने रेल मंत्रालय से 5 बिंदुओं पे जानकारी मांगी है, तो ये जानकारी है। और रेलवे की नौकरियों को लेकर यूपी के बाद देखा जाए तो बिहार में सबसे अधिक यहाँ पे आवेदन आ सकते हैं। पटना की अगर हम बात कर ले दोस्तों, देश भर में छोड़िए पटना की, क्या देश की बात करते हैं, यहाँ पे देश में सबसे अधिक सरकारी नौकरी रेलवे के माध्यम से आती है। और ये आपके लिए एक बड़ा न्यूज़ अपडेट हो सकता है। देश के करोड़ों युवा रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। खासकर बिहार के युवा रेलवे की नौकरी को पहली प्राथमिकता भी देते हैं। यही वजह है कि देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक अगर आवेदन देखे जाते हैं तो बिहार से देखे जाते हैं। और इस बार एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा में सबसे अधिक आवेदन बिहार के छात्रों का ही था। और यही नहीं, यहाँ के छात्र जो हैं रेलवे परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर सबसे पहले आवाज़ भी इन्होंने उठाया है। तो इसमें कोई भी गलत बात तो है नहीं। आप हमें अगर 5 साल से एक ही वैकेंसी के तहत लटका के रखेंगे
तो आखिर यहाँ पे हमारी नई नौकरियों के बारे में कब अपडेट मिलेगा। आप हर साल अगर 10-10 हज़ार करके भी वैकेंसीज निकालते तो शायद हमें 5 साल में 50,000 नौकरी आप दे चुके रहते। ये 3 लाख पद जो है खाली नहीं रहते। तो ये सरकार या तो आपको सिर्फ बहला फुसला रही है। देखिए, बुरा लगेगा बहुत सारे लोगों को कि मैं सरकार के प्रति खराब बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे खराब बोलना पड़ेगा। और सभी ने खराब किया, प्रदर्शन किया, उठ के यहाँ पे पथराव भी हुए, उठ के आंदोलन भी हुए, तब जाके सरकार की आंखें खुली कि हाँ, एक रोजगार का भी पैनल है हमारे पास जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और वो रोजगार जो कि युवा मांग रहे हैं, जिसके चलते उनकी सरकार बन रही है। और यहाँ पे जब तक गड़बड़ी नहीं हुई थी तब तक तो चल रहा था, लेकिन अब युवाओं के साथ ही गलत हो रहा है तो युवा तो उठकर हंगामा करेगा ही, जिन्होंने आवाज उठाई है। तो वर्तमान में अभी देश भर में रेलवे के अलग अलग जोन हैं, जिनको मिलाकर 3 लाख रिक्त पद हैं, जिसमें कि सबसे अधिक रिक्त पदों की संख्या उत्तर रेलवे में है जो कि 37,433 है, और इसके बाद मध्य रेलवे में 27,482 है, और वहीं पश्चिमी रेलवे में 26,351 पद रिक्त हैं। वर्तमान में कुल अगर हम बात कर ले तो 1,40,731 रिक्तियों को भरा जाना है। तो ये रिक्रूटमेंट का अपडेट आपको जरूर मिलेगा दोस्तों इस साल देखने को, या तो एंड तक मिल जाए 2022 के तक अपकमिंग वैकेंसीज रेलवे की आ जाए यहाँ पे, और बिहार के अपकमिंग वैकेंसीज में भी इसमें छात्र सबसे ज़्यादा शामिल होंगे। बिहार के जितने भी युवा हैं और उत्तर प्रदेश के जितने भी युवा हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म भी उनको देखने को भरने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसके बाद रेलवे में 27,482, पश्चिमी रेलवे में 26,000, और ये टोटल मिला के 1,40,731 रिक्तियाँ देखी जा सकती हैं इस साल। इसमें ग्रुप डी और एनटीपीसी स्नातक के माध्यम से 1,29,000 पद भरे जाएंगे। तो जो भी छात्र ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी करते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। यहाँ पे राज्यसभा में सुशील मोदी ने रेल मंत्रालय से इन 5 बिंदुओं पे जानकारी मांगी थी, जिसमें कि रेलवे की प्रत्येक श्रेणी में कुल स्वीकृत पद, जोन वाइज रिक्तियों की संख्या पिछले 3 वर्षों में रेलवे की ओर से की गई है, उन भर्तियों के बारे में बताया गया है। 3 वर्षों में सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर कर्मी होंगे, उनकी संख्या 1 साल में कितने कर्मी सेवानिवृत्त होंगे ये भी आपको मैंने अपडेट कर दिया है। जिसकी जानकारी मांगी गई थी वो भी आपको बता दिया गया है। यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं इस न्यूज़ के माध्यम से कि कितने लोग यहाँ पे इन 3 सालों में रिटायर हुए हैं और अगले 2 साल में और कितने रिटायर हो जाएंगे। तो ये सब खाली पद हैं, यानी कि जो 2022-23 में रिटायर होंगे। तो क्या यहाँ पे वैकेंसीज आपकी 2023 में आएगी, क्या इसकी वैकेंसीज 2022 में भी आएगी? चूँकि ये जो है अब मामला सामने आ चुका है और हमारे राज्यसभा में इसका सवाल उठाया भी गया है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, जब सरकार 2019 में लोकसभा के चुनाव करवा रही थी तो उस समय हमारे जो देश के नेतागण हैं उन्होंने एक भाषण के माध्यम से बोला था कि हम हर साल आपको जो है 2 करोड़ की नौकरियां देंगे। यहाँ पे तो 1 लाख 1.5 लाख नौकरी भी नहीं करवा पा रहे हैं सही से ये लोग ढंग से, और ना ही नौकरी के ऊपर इनकी चर्चा होती है। लेकिन अब फिर से चुनाव आने वाले हैं 2022-2023, चूंकि 2022 का भी तो सेशन शुरू हो रहा है और इस 2022 में आपका एनटीपीसी का अभी सीबीटी 2 बचा हुआ है और ग्रुप डी का एग्जाम जो होने वाला है वो बचा हुआ है। तो इसका प्रक्रिया खत्म होगा 2022 में कंप्लीटली। अगर देखा जाए, अगर जिस प्रोसेस से जिस स्पीड से चल रही है हमारी रेलवे, तो ऐसा लग रहा है कि 2022 और 2023 दोनों ही खत्म हो जाएगा। तो 2023 चूंकि साल के शुरुआत में ही वैकेंसीज निकालेंगे, तब तो करते करते 2024 का इलेक्शन आएगा। तो इलेक्शन से पहले आपको हर बार मतलब वैकेंसीज देखने को मिलती है, और इस बार भी आपको ये वैकेंसीज देखने को कब मिलेगी? तो जस्ट 2022 के एंड में या फिर 2023 के स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे जो छात्र हैं वो पूछेंगे कि भैया यहाँ पे हमारा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो देखिए, अब ग्रुप डी के लिए जो छात्र आवेदन करेंगे तो उनके लिए मैं बोल दूं कि 10वीं पास नहीं, 12वीं पास आपको होना पड़ेगा। साथ में आईटीआई जरूरी कर दिया गया है। कुछ टेक्निकल पोस्ट होते हैं जिसमें कि आईटीआई की जरूरत पड़ती है, तो आईटीआई अगर अभी आप लोगों ने नहीं किया है तो अब कर लीजिए। अभी भी आपके पास 2021 से 23 वाला सेशन है, आप लोग कहीं से ना कहीं से आईटीआई जरूर कर लीजिएगा, तभी आप ग्रुप डी के पोस्ट के लिए आवेदन यहाँ पे कर सकेंगे। एनटीपीसी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन जरूरी होता है, तो ग्रेजुएट वाले छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। वहीं पे जूनियर इंजीनियर्स की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो जूनियर इंजीनियर के
तो जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगा, हम आपको पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, इसलिए ऑल द बेस्ट। आप तैयारी में लगे रहिए, और जो छात्र यहाँ पे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी ऑल द बेस्ट है, और एनटीपीसी एग्ज़ाम जो कि CBT 2 होने वाला है उनको भी ऑल द बेस्ट है। अच्छी से तैयारी कीजिए, नौकरी ज़रूर मिलेगी, और 2022-23 में आपको यहाँ पे नई नौकरियाँ देखने का भी मौका मिल जाएगा। अगर आप योग्य होंगे, आपकी एज क्राइटेरिया मैच करेगी, तो आप जरूर इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। बाकी सरकार के ऊपर सब कुछ मोह माया टिका हुआ है। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।